हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज यूपी पुलिस 2019 का पेपर समान हिंदी का नेक्स्ट शिफ्ट का पेपर करवा रहे हैं। देखिए, आज का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक का आपको संधि विच्छेद बताना है। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा बताना है। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अति प्लस अधिक होगा। क्या हो जाएगा? अति प्लस अधिक हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है आपका गद्यांश दिया है, इसमें से क्वेश्चन का आंसर बताना है। अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं, बग्गी, फिटन और टमटम। बग्गी बंद डिब्बे की तरह होती है, तो फिटन टमटम खुले वाहन है जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती थी। किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अश्वशक्ति की ओर इंगित करता है। इक्के में एक घोड़ा होता है, जबकि बग्गी या तांगे में 2, 4 या अधिक घोड़े होते हैं। यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाले सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण इस्तेमाल होने लगा, जिसमें कम से कम अश्वशक्ति लगे। समान बोलचाला में इक्के का अर्थ है एक यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त तांगे एक परिवार वाहन था, किंतु किफ़ायत की मजबूर नहीं था। देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है, जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर साल इन तांगों और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती है। जंगी घोड़े इस दौरान सबके लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। घोड़े के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती है। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कशीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल का या चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं। ठीक, प्रश्न आपका है, सामाजिक आर्थिक बदलाव ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया? किस तरह वाहनों को प्रभावित किया, इसका आंसर बताना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस तरह हो गया? हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा। हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा। सी में क्या होने लगा? हल्के वाहनों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, घोड़े के पैरों को किस रूप से सजाया जाता है? घोड़े के पैरों को किस रूप से सजाया जाता है, ये पूछा है। तो किस रूप से सजाया जाता था? कशीदारी युक्त वस्त्र। ठीक है, ये। अगला प्रश्न, तांगे किस रूप से इक्के से अलग हैं? तांगे इक्के से किस रूप से अलग है? भारी और बड़ा वाहन। भारी थे, बड़ा वाहन। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है? परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है, इसका आंसर बताना। तो क्या हो जाएगा? सामाजिक प्रतिष्ठा। ऑप्शन ए, सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में। ठीक है। तांगे इक्के के कितने प्रकार होते हैं? तांगे या इक्के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। तांगे या इक्के के 3 प्रकार होते हैं। ठीक, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य का उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति, राघव, राजा, राम। देखिए, इसमें र की आवृत्ति बार बार हुई है। रघुपति, राघव, राजा, राम। र की आवृत्ति बार बार हुई, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद है। सीता के आगे रमा खड़ी है। इसमें आगे क्या है? आगे कौन सा अव्यय है? ये संबंध बोधक। संबंध बता रहा। क्या बता रहा? संबंध बता रहा। संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। बी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित 4 प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना बहुत अच्छा है। इसमें शुद्ध ढूंढना है, कौन सा होगा? घूमना अच्छा है। सुबह नहीं, सुबह घूमना अच्छा है। सबसे अच्छा ये होता है, सुबह घूमना अच्छा। ऑप्शन कौन सा? डी, सुबह घूमना अच्छा है। कौन सा सही हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा आपका, नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की है मातृभूमि, तो सत्य ही सद्गुण मूर्ति सर्वेश को। इसमें बताना है आपको कितने मात्राएं हैं। देखिए गिन लीजिए, इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें दो है, इसमें एक है, दो है, एक है, इस तरह गिन लीजिए। सबकी मात्राएं गिन लेंगे तो इसी 14 से 15 क्रम में क्या आ जाएगा, 28 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रत्येक चरण में 15 से 14 क्रम 28 मात्राएं हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ। अंक भरना का मुहावरा क्या होगा। अंक भरना का मतलब गले लगना होता है। अंक भरना का मतलब क्या होता है, गले लगना होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस तरह के रूप में है। संयोग और वियोग किस में बताया जाता है। संयोग और वियोग की बात किस में की जाती है, श्रृंगार रस में। किस में बात की जाती है, श्रृंगार रस में संयोग वियोग की बात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वाक्य परिवर्तन करना है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्म वाच्य में बदलना है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्म में बड़ा बदलना तो क्या हो जाएगा, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा जाता है, ये सही होगा बताइए। पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, पिताजी ने पत्र पढ़ा, कर्म में हुआ नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, तो क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। योजक चिन्ह का सही उदाहरण बताना। योजक चिन्ह का सही उदाहरण क्या है, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है, जैसे भाई बहन में होता है, माता पिता में होता है, ये योजक चिन्ह। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानना। समास सप्त सिंधु का सही करना आपको, बताइए क्या होगा। सप्त सिंधु 7 नदियों का समूह। सप्त सिंधु माने क्या होता है, 7 नदियों का समूह। तो ये हो जाएगा 7 नदियों का समूह। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। कौन हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। उपकार को मानने वाला के लिए एक वर्ड बताना है। उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं, कृतज्ञ। कृतज्ञ। ठीक है, आगे अनेकार्थी बताना है। कनक। कनक का एक सोना होता है, सोना होता है। ठीक है, सोना धतूरा होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में सोना दिया, तो ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कारक बताना। बोतल में दूध बचा है, बोतल में दूध बचा है, में पर किसका होता है, अधिकरण का होता है। में पर किस में होता है, अधिकरण में होता है, तो बी सही है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से एक क्रिया के सही रूप का विकल्प बताना है। स्कूल बस 5 मिनट, समान भविष्यकाल में बदलना है। स्कूल बस 5 मिनट में आना, समान भविष्य काल में क्या बदलेंगे, में आएगी, 5 मिनट में आएगी, ये आंसर सही हो जाएगा। कौन सा, बी। बी आंसर सही हो जाएगा। 5 मिनट में स्कूल बस कितने मिनट में आएगी, 5 मिनट में। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। वाक्य का, वाक्य संरचना के आधार पर भेद। रवि दीवार रंगने लगा, ये कौन सी क्रिया है। रवि दीवार रंगने लगा, कौन सी क्रिया, नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया, नाम धातु। रवि दीवार रंगने लगा, राम धातु क्रिया। स्त्रीलिंग बताना। हंस का स्त्रीलिंग क्या होता है, हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा, हंसनी होगा। हंस का स्त्रीलिंग हंसनी। कुम्हार का स्त्रीलिंग बताना। कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होगा, कुम्हारिन। कुम्हारिन। ठीक है, कुम्हार का कुम्हारिन। बहुवचन बताए, चुटियाँ। चुटियाँ का क्या हो जाएगा, चुटिया का चुटियाँ हो जाएगा।
ये सही है। फिर वर्ण विच्छेद बताना है, वर्ण विच्छेद कृपण का, तो क्री ऋषि पड़ा है, तो डी में आपका री दिख रहा है, क आधा लगेगा, तो ये डी वाला एकदम सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला प्रश्न बताना आपको कृष्ण का। कृष्ण क्या होता है? कृष्ण आप लोग देखे होंगे, सबसे यही सही है। अगला प्रश्न, वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इसमें विशेषण, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, इस पर्वतमाला में क्या है? बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ यही विशेषण बता रहा है। बहुत क्या हो जाएगा? विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा? 4 विकल्प में से उसका चयन करना है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये बताना। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सबका नाम। सर्वनाम मतलब सबका नाम। ए, इनमें कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोधक जी द्वारा रचित रचना नहीं है? गजानन माधव द्वारा रचित रचना नहीं है, ये बताना। गजानन द्वारा कौन सी नहीं है? अंधा युग। अंधा युग धर्मवीर भारती लिखे हैं। अंधा युग किसने लिखा है? ये धर्मवीर भारती की है, धर्मवीर भारती की रचना है। यही नहीं है और सब है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। पृथ्वीराज रासो ने क्या लिखा है? चंद्रबरदाई। क्या लिखा है? चंद्रबरदाई। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम बताना। सत्यार्थ प्रकाश लेखक किसने लिखा? दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश को किसने लिखा? दयानंद सरस्वती ने। ये ऑप्शन। अगला, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में? सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ये बताना। सलाका किस में दिया जाता है? हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा विकल्प उस विकल्प का चयन जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला। समान अर्थी बताना। दुविधा का समान अर्थी क्या होगा? दुविधा का क्या हो जाएगा? धर्म संकट। धर्म संकट में पड़ गई। ये दुविधा क्या हो जाएगा? धर्म संकट। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही अर्थ वाला शब्द है। बताना है कौन हो जाएगा? पाषाण। पत्थर का क्या हो जाएगा? पत्थर का पाषाण हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपसर्ग जिसमें नहीं लगा। उपसर्ग कहाँ जोड़ते हैं? शब्द के आगे जोड़ते हैं। कहाँ जोड़ते हैं? शब्द के आगे। देखिए, पुनः जन्म हो गया, कुधर्म हो गया, आजीवन हो गया, जीवन में आ लगा दिए जीवन हो गया, दिखावा, दिखावा में नहीं है और सब में है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। प्रत्यय कहाँ ले जाते हैं? शब्द के बाद में। मदद, इंसान, जादूगर। जादू में गर जोड़ देंगे, जादूगर हो जाएगा। यही बना है और किसी में प्रत्यय नहीं लगाते, ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जादूगर। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में दिए गए हैं शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना। स्वार्थ का क्या हो जाएगा? विपरीत। स्वार्थ का निस्वार्थ, ठीक है, बी हो जाएगा। स्वार्थ का क्या हो जाएगा? निस्वार्थ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन कर जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युग पद है। आचार का क्या हो जाएगा? आचार का विचार, ठीक है। इस तरह हमारी ये सीरीज यहाँ ख़त्म होती है। 37-8 क्वेश्चन है हिंदी के दोस्तों, यूपी पुलिस में आते हैं। आप लोग अधिक से अधिक तैयारी करिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। पेपर फरवरी में ही होगा, ठीक। तो हम आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।